अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के ऊपर है। पिछले लेक्चर में हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्टिविटी ऑफ मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। इतने ज़्यादा नॉलेज को हम मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहली ब्रांच फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री इन ब्रांचेस के अंदर हम केमिस्ट्री को एज अ सिलेबस डिवाइड करेंगे, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेशन को डिस्कस करेंगे कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि किसी भी मैटर की कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या वो किस मैटर से बना हुआ है, कितने किस्म के उसमें मैटर्स हैं। तो कॉम्पोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक क्या है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन चेंज होने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, ये हम सब फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल के ऊपर हम बात करें, एक एग्ज़ाम्पल हमारे पास है वाटर की। वाटर, अगर हम एक बीकर के अंदर वाटर ले लें और वाटर की कॉम्पोजिशन हमारे पास है H2O। इस टाइम हमारे पास वाटर की जो कॉम्पोजिशन है वो H2O है और इसकी एक फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, फॉर एग्ज़ाम्पल कलर की बात कर लेते हैं। तो वाटर का प्योर फॉर्म में जो कलर है वो कोई कलर नहीं होता है, इट इज़ अ कलरलेस, ये कलरलेस होता है। लेकिन इसके अंदर अगर हम थोड़ी सी कुछ ड्रॉप्स इंक के ऐड करें तो इसकी कॉम्पोजिशन क्या हो गई, कॉम्पोजिशन इसकी चेंज हो गई। पहले इसके अंदर सिर्फ वाटर था, अब इसके अंदर वाटर प्लस इंक है, जिस वजह से इसका जो इंक का कलर होगा, ब्लू इंक है या रेड इंक है, उस वजह से इस इंक का कलर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसमें ब्लू इंक ऐड की है तो इसका एक कलर ब्लू अपीयर हो जाएगा। यानी कि कॉम्पोजिशन चेंज करने से फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंज आ जाता है। जिस तरीके से हम कॉम्पोजिशन चेंज करेंगे, कॉम्पोजिशन जिस तरीके की होगी उसी तरीके की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ उस मैटर की उसको मिल जाएंगी। इसके अलावा हम फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, इसके सिलेबस के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम क्या होता है, एटम किन चीज़ों से मिलकर बना है। एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है। इसके अलावा हम फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कितनी टाइप्स हैं, किस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और इसके अलावा हम 3 फिज़िकल स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनके बिहेवियर की बात करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस है। इन 3 डिफरेंट फिज़िकल स्टेट्स के अंदर हम टेम्परेचर और रेडिएशन का असर भी पढ़ेंगे कि टेम्परेचर से क्या होता है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लिक्विड ले लें कि वाटर लिक्विड फॉर्म में लें और उसको हम हीट करें तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर हम उसका टेम्परेचर लो कर दें उसी लिक्विड का तो वो सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के ऊपर टेम्परेचर या रेडिएशन एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी होती है, रेडिएशन। तो एनर्जी या रेडिएशन और टेम्परेचर का इन 3 स्टेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो भी हम इस फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। असल में हम केमिस्ट्री के सिलेबस को मुख्तलिफ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर हम कॉम्पोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका बिहेवियर और इन पर टेम्परेचर और रेडिएशन का असर पढ़ेंगे। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी ब्रांच है, सेकंड ब्रांच हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स की तादाद है या कितने किस्म के हमारे पास एलिमेंट है। हमारे पास 118 टाइप्स के हमारे पास एलिमेंट्स हैं।
अब 118 एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी को हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री के अंदर। तो इतने सारे एलिमेंट्स को हम इकट्ठे तो डिस्कस नहीं कर सकते एक ब्रांच में, तो हमने इन 118 एलिमेंट्स को 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड करके हम इनकी स्टडी को करेंगे। इसमें सबसे पहली ब्रांच हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो हम 118 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट, एक कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। इनके कोवलेंट कंपाउंड्स को, कार्बन के और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स को और इनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स, उनके स्ट्रक्चर क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता लगाते हैं, उस चीज़ की स्टडी करते हैं। इसका अगर हम स्कोप देखें तो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जितनी भी किस्म की मेडिसिन हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी मेडिसिन हैं हमारे पास, तो वो सारी की सारी ऑर्गेनिक हैं। मेडिसिन जो हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनी होती हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास पेट्रोलियम है और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स के अंदर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स वगैरह, ये सारे पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं। पेट्रोलियम से के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये इसी के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही स्कोप है। थर्ड पे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। हमारे पास तीसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने अपने 118 एलिमेंट्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया था, एक ऑर्गेनिक और दूसरी इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर हमने 2 एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स को हम इधर डिस्कस करेंगे। तमाम एलिमेंट्स के स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे सिवाय एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स को हम और उनके डेरिवेटिव्स को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। स्कोप ऑफ इनऑर्गेनिक के अंदर स्कोप अगर हम देखें कि कहाँ पर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशंस हैं, तो इनकी एप्लीकेशन सबसे पहले हमारे पास मेटलर्जी में है। मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से। ये मेटल्स वगैरह जितने भी हैं ये ज़मीन से निकाले जाते हैं इस एक प्रोसेस में, जिसे हम मेटलर्जी कहते हैं। तो मेटलर्जी, इसमें स्कोप है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ग्लास में, सीमेंट, इनमें जितने भी कंपाउंड्स वगैरह हम यूज़ करते हैं वो सारे हमारे पास इनऑर्गेनिक होते हैं मोस्टली। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। ये हमारे पास 4th ब्रांच पे है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हमें 2 वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, एक बायो और एक केमिस्ट्री। बायो मीन्स लाइफ, जिसमें हम जानवरों की स्टडी करते हैं बायो, और केमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल्स की स्टडी करते हैं। अब इन दोनों का रिलेशन क्या है कि हम बहुत सारे इस तरह के हमारे पास मैटर्स हैं या बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो हम उन कंपाउंड्स या उन मैटर्स की स्टडी करेंगे, उनकी कॉम्पोजिशन, उनके स्ट्रक्चर्स, कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, उनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कौन कौन से मैटर है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो मेडिसिन हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स, केमिकल्स हैं या उनका मिक्सचर हैं। उन मेडिसिन को जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी जिस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो कोई भी बीमारी वगैरह हो तो वो उससे हम क्योर हासिल कर लेते हैं, ट्रीट हो जाती है वो बीमारी। तो ये सब किस तरीके से होता है
कि कैसे हम मेडिसिन खाकर ठीक हो जाते हैं, या फिर फूड अगर हम देखें तो फूड भी मैटर ही है। फूड खाकर हमें एनर्जी कैसे मिलती है, खाना खाकर हमें एनर्जी कैसे मिलती है, तो वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही हम डील करेंगे। इसके स्कोप के अंदर फूड साइंस है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के अंदर फूड साइंस, एग्रीकल्चर, का है। तो ये स्कोप है फूड साइंस और एग्रीकल्चर और बायोकेमिस्ट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।